हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस का क्वेश्चन नंबर सर 21। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी मैट्रिसेस है जिनका ऑर्डर ये है। चलो सर पहले लिख लेते हैं। तो सर सबसे पहली बात तो है कि मैट्रिसेस एक्स है मेरा, जिसका ऑर्डर है 2 × n। फिर मेरा मैट्रिक्स y है जिसका ऑर्डर है 3 × k। देन बच्चों मेरा मैट्रिक्स है z जिसका ऑर्डर 2 × n हो गया, 3 × k हो गया, 2 × p है। क्या है सर? 2 × p। फिर मेरा मैट्रिक्स है w मैट्रिक्स है सर, w मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n × 3, n × 3। और फिर बच्चों लास्ट में एक मैट्रिक्स और है p, और p का ऑर्डर है p × k। सभी मैट्रिक्स का सर मैंने बच्चों लास्ट में दिख रहा है आप लोगों को क्या लिखा है मैंने? हाँ जी, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए सर, सारे मैट्रिसेस मैंने ऑर्डर लिख दिए जो क्वेश्चन कह रहा था मुझसे। द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। विल बी डिफाइंड का मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। तो बच्चों p का ऑर्डर क्या है? p p p p p p × k। और y का ऑर्डर क्या है? y का ऑर्डर 3 × k प्लस w का ऑर्डर क्या है? w का n × 3। और w y का ऑर्डर क्या है? 3 × k। तो बच्चों अगर इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है ना, मतलब डिफाइंड है, मतलब सॉल्व हो चुका है, इसका आंसर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जरूर हुआ होगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हुआ होगा तो क्या रूल कहता है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है? जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल हो। तो यहां से कंपेयर करवा रहा हूं मैं, तो क्या इक्वल आ रहा है? k किसके इक्वल होगा बच्चों? 3 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, मतलब इसको सॉल्व कर सकते हो, इसका आंसर आपको मिलेगा। तो पी वाई इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तब भी पॉसिबल हुआ होगा जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होगा। तो k 3 के इक्वल आ रहा है, और फिर यहां भी देख रहे हो आप 3 के इक्वल आ रहा है, और 3 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन ने फिर पूछा क्या है? ये पूछ रहा है ना, तो मैं देख सकता हूं k किसके इक्वल आ रहा है बच्चों? 3 के इक्वल आ रहा है। k इज आर्बिट्रेरी, p इज आर्बिट्रेरी, k 2 नहीं, k सर 3 आ रहा है मेरा। अब इसके बाद देखिए सुनिए, तो अब जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, ठीक है, जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, तो उसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों? सुनो ध्यान से। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होता है जब पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले के रो के बराबर होता है, और जो नया मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है ना, वो ये होता है, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। यानी कि इस मैट्रिक्स का यहां लिख रहा हूं बच्चों मैं, इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो होगा p × k प्लस, और यहां पे ऑर्डर क्या होगा? n × k। क्या होगा? n × k। और दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उनका कॉलम और उनका रो बराबर हो। तो यहां से क्या निकलता है? p = n। क्या निकलता है बच्चों यहां से? p किसके इक्वल होगा? n के इक्वल होगा। तो p किसके इक्वल होगा? आपका n के इक्वल होगा। तो सर ए पार्ट देख रहे हैं, p किसके इक्वल है? n के इक्वल है, और k इसके इक्वल है 3 के इक्वल है। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट करना चाहूंगा, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान समझना। क्वेश्चन कहता है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड, यानी कि इसका आंसर होगा कुछ ना कुछ होगा। तो सर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले कॉलम दूसरे वाले के रो के इक्वल होगा। तो k 3 के इक्वल आ गया। और इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा ना, पता है क्या है? पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, यानी कि p × k। सर इसी तरह से यहां भी देखो जो 3 के इक्वल है, तो ऑर्डर क्या आएगा वैसे? n × k। और दो मैट्रिक्स के एडिशन तभी पॉसिबल है जब पहले वाले कॉलम दूसरे वाले कॉलम के बराबर होगा, पहले वाले का रो दूसरे वाले रो के बराबर होगा। दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी तो प्लस होगा और माइनस होगा। तो सर अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो p यहां से किसके इक्वल निकल रहा है? p n के इक्वल निकल रहा है, और k के इक्वल है। ठीक है, तो p n के इक्वल, तो सर p n के इक्वल k = 3। तो ऑप्शन ए जो बच्चों होगा हमारा, वो बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? अब बच्चों लगे हाथों ना इसका क्वेश्चन नंबर 22 भी देख लो, लगे हाथों 22 भी देख लो। ठीक है, मैं ऊपर क्वेश्चन को ही साफ कर देता हूं, लगे हाथों क्वेश्चन को ही 22 को ही देख लो आप लोग। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अगर n p के इक्वल है, यहां पे दिया हुआ है 22 की बात कर रहा हूं, अगर p n के इक्वल है, ठीक है सर वो तो है ही, तो ऑर्डर बता दो। फाइंड, जो रफली लिख रहा हूं, ऑर्डर बता दो किसका सर? 7x - 5z का। 7x - 5z का ऑर्डर बता दो। अबे भाई बात सुन मेरी, 7x और x का ऑर्डर क्या है? 2 × n -5z, और z का ऑर्डर क्या है? 2 × p
तो बच्चों अंदर में एलिमेंट्स जो होंगे, अंदर एलिमेंट्स होंगे 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑर्डर पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, मतलब अंदर के एलिमेंट्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी लेकिन ऑर्डर तो वही रहेगा। तो सर एक बात सुनिए, वो हमें कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा है, उसका ऑर्डर रहेगा 2 × n और सर 5 से एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो वैल्यू चेंज होगा, ऑर्डर तो सेम रहेगा और ये रहेगा 2 × p। और दोनों मैट्रिक्स को बच्चों सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। उनका ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। तो देखो n किसके इक्वल होगा, यहाँ पे p के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा तो फिर ऑर्डर क्या आएगा बच्चों, इसका ऑर्डर क्या आएगा सर, इसका ऑर्डर क्या आएगा, ये 2 के इक्वल और n p के इक्वल है, तो ऑर्डर क्या आएगा 2 × n कहो या 2 × p कहो, बात एक ही है, ठीक है, 2 × n। तो इसका आंसर जो है ना बच्चों ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा, दैट इज 2 × n। नहीं समझ आया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल जब उनका ऑर्डर दोनों का सेम होगा, यानी कि रो के इक्वल, कॉलम के इक्वल, तो 2 के इक्वल, ठीक है। तो आगे क्या आएगा, ऑर्डर वाला 2 ही आएगा और p और n के इक्वल है ना, तो p n के इक्वल, या तो n लिख दो या फिर यहाँ पे p लिखो। तो ऑप्शन जो है ना b, दैट इज वो क्या है 2 × n है, ओके। और यही क्या होगा, मेरा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, जो भी उन सभी में ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्लियर है बच्चों, समझ आ गया? तो प्लीज इस क्वेश्चन को खुद से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी जहर क्वेश्चन के साथ। सो थैंक यू सो मच।